लगेगा। बस आलस नहीं करना है। आलस को जो शेष बच जाता है वो मिलता है, और यदि मेहनत से दोस्ती करोगे तो सफलता अपने आप चल कर के आपके पास आएगी। इसलिए मेहनत से दोस्ती करना है। किससे? मेहनत से दोस्ती करेंगे तो मंजिल अपने आप चल कर आएगी, और आलस से दोस्ती करेंगे तो मंजिल दूर दूर तक भी नज़र नहीं आएगी। इसलिए आलस से दोस्ती नहीं करना है। चलिएगा, हाथों को एक बार रब कर लीजिए पहले अच्छे से, ताकि आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे। ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए, हाथों को नीचे रख लीजिएगा, गहरी सांस लीजिएगा और कार्य को प्रारंभ करते हैं। जैन रेकी में हम लोगों ने जिस माध्यम से सीखने के लिए बैठे हैं उन माध्यमों को हमेशा याद रखना है, उद्देश्य को हमेशा याद रखना है, लक्ष्य को हमेशा याद रखना है। लक्ष्य विहीन यात्रा का कोई भी परिणाम नहीं होता है। इसलिए परिणाम प्राप्त करना है तो लक्ष्य जरूर याद रखना है 24 घंटे हमेशा। लक्ष्य हमारा है खुद का शरीर व्यवस्थित रहे, मन स्वस्थ रहे और हमारी आत्मा निर्मल हो। इस उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तो हम लोग अपनी आत्मोन्नति के कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम लोग शरीर और मन दोनों में उलझे रहते हैं तो आत्मा की चिंता हमें फिर नहीं हो पाती, क्योंकि हम उसका कल्याण नहीं कर सकते हैं। शरीर की प्रॉब्लम और मन की चिंताएं दोनों ही व्यक्ति को आत्मा तक पहुंचने ही नहीं देती, वहीं पर उलझा करके रखती हैं। और आज तक यही सब चला आ रहा है कि हम लोग कहीं शरीर में उलझे हैं तो कोई मन की पीड़ाओं में उलझा हुआ है। इसलिए मन और तन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए और आत्मा को निर्मल बनाते हुए अपने उत्तम लक्ष्य, अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। हम लोग खुद का भी उपकार कर सकें, साथ साथ में जन जन का भी उपकार कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंसात्मक वस्तुओं का उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, पर वो हिंसात्मक वस्तुएं कुछ पल के लिए तो हमें आराम सा महसूस करा देती हैं, पर एक नया रोग फिर से उत्पन्न होता है, नया रोग फिर से उत्पन्न होता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर से रोगों का शिकार बना रहता है। और शिकार जब तक बना रहेगा तब तक वो होशियार नहीं बन सकता है। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है, हमें ऐसी पद्धतियों को प्रचार प्रसार में लाना है जिसके माध्यम से जो प्रेजेंटली रोग है वो दूर भी हो जाए और नया कोई रोग जनरेट ना हो। ऐसे उद्देश्यों को लेकर के, परोपकार की भावनाओं को लेकर के हमें चलना है। गुरु जी का हमेशा माध्यम यही रहा था कि हम परोपकार करेंगे तो निज का उपकार भी सहजता से होता चला जाता है। आपको पता है कि आचार्य महाराज ने इतना बड़ा संघ तैयार किया था, और लोग कहते थे कि यदि आचार्य श्री मान लीजिए अकेले बैठकर रूम में कुछ भी ना करें, प्रवचन क्लास कुछ भी ना करें, तब भी उनके शिष्यों के माध्यम से उनको इतना पुण्य मिलता था, छठवा भाग छठवा भाग छठवा भाग, कि वो अपने आप 24 घंटे पुण्य से लबालब भरे रहते थे। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ रहेगा, वो पुरुषार्थ मुझे 24 घंटे करना चाहिए। छोटा सा आचार्य श्री का संस्मरण सुनाना चाहूँगा। जब थोबोन जी वगैरह में आचार्य महाराज थे, बहुत काफ़ी बीमार पड़ चुके थे। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जागृति क्या होती है। और आचार्य श्री बीमार थे, काफ़ी बीमार थे, उठना बैठना भी नहीं हो पा रहा था, और आचार्य श्री ने तो आचार्य पद देने का भी एक मन में भावना बना ली थी उस समय। एक बार लेटे हुए थे और लेटे लेटे ही उन्होंने कोई क्षुल्लक जी आए, और क्षुल्लक जी ने आकर के पीछे मार्जन करके आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री करवट ले लीजिए, क्योंकि आचार्य श्री की स्थिति पहले ज़्यादा गंभीर थी कि वो पीछे लगाना और करवट लेना खुद से संभव नहीं हो पा रहा था। तो जैसे ही क्षुल्लक जी ने अपनी पीछी लगाई और आचार्य महाराज से कहा कि आप करवट ले लीजिए, तो आचार्य श्री ने भी अपनी पीछी उठाई और मार्जन पीछे किया और फिर करवट ली। तो क्षुल्लक जी ने कहा कि आपको मार्जिन की क्या आवश्यकता थी, मैंने तो कर दिया था। तो आचार्य श्री कहते हैं कि तुम्हारे करने से मेरा कल्याण हो जाता तो फिर मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता। इसलिए मेरा पुरुषार्थ मुझे करना ही पड़ेगा। यदि मैं अपने पुरुषार्थ को छोड़ूंगा तो परमार्थ मुझे प्राप्त होने वाला नहीं। आपके पुरुषार्थ से आपका परमार्थ तैयार होगा और मेरे पुरुषार्थ से मेरा परमार्थ तैयार होगा। तो आचार्य श्री हमेशा ही जागृत रहें, कोई भी कंडीशन, कैसी भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन बनी हो,
पर हमेशा उनके अंदर चेतना जागृत अवस्था में रहती थी। हम लोगों को भी इसी प्रकार से हमेशा मेहनत परिश्रम से जुड़े रहना है। हम दुनिया से अलग नहीं हैं, पर हमारी दुनिया अलग है ना। हम दुनिया से अलग नहीं हैं, पर हमारी दुनिया कैसी है, एक अलग ही दुनिया है। तो आप लोगों को सबको, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हों, हमारी सबकी दुनिया एक अलग दुनिया है। हम दुनिया से अलग भले ही नहीं हैं, पर हमारी दुनिया एक अलग ही है, विशेषता रखती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के काम करना है। और जिस प्रकार से मान लीजिए उबलता हुआ पानी रहता है, उबलते हुए पानी में कभी चेहरा देखना चाहो तो कभी संभव नहीं है। तो जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में चेहरा देखना संभव नहीं है, वैसे ही चिंतित और पीड़ित मन में कभी भी हमारा सही विचार आना या हमारा मार्ग दिखना संभव नहीं होता है। इसलिए अपने मार्ग को देखने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, सही गलत को जानने के लिए मन को एकदम शांत करना पड़ता है। और वही मन शांत करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। गर्म जब लोहा होता है तो उसको मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और मरोड़ा जा सकता है, कोई भी आकार दिया जा सकता है। पर जब लोहा ठंडा पड़ जाता है तो कोई भी माई का लाल उसको मोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता है। वैसे यदि हमारा मन गर्म रहता है, जब बहुत क्रोध आदि से भरा रहता है, चिंता पीड़ा परेशानियों से भरा होता है, तो हमें दूसरों की बातें जल्दी लग जाती हैं और हम कुछ भी काम में एक्साइटेड होकर के कर लेते हैं। हम खुद नहीं समझ पाते कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए गर्म जब भी व्यक्ति रहता है तो वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, सही और गलत को नहीं जान पाता। और जब हम ठंडे होते हैं तो हम ठंडे मन से विचार करें तो हमें ये छोटे छोटे बातें, किसी ने कुछ कह दिया थोड़े में लग गई, किसी ने कुछ बात कह दी तो हमें उसको लेके बैठ गए। ठंडे मन वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। जो बहुत गर्म रहते हैं उनके साथ में ऐसा होता है कि वो आपे से बाहर चले जाते। इसलिए हमेशा ठंडा रहना हमें सीखना है इस रेकी के माध्यम से। चलिए, तो आज अपन प्रारंभ करते हैं रेकी के प्रथम सेशन को विस्तार से समझते हैं। और आपके सामने आप PDF शेयर कहाँ पर की जा रही है, उसके माध्यम से अपन आगे के विषय को क्लियर करते हैं। कल अपन लोगों ने समझा था कि जैन रेकी क्या है, परिचय को कुछ समझा था। आज हम लोग उसे और थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आज अपन लोग विशेष रूप से एक चीज़ और समझेंगे कि सामूहिक हीलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आगे सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी तो यहाँ पर ये भी बताया जाएगा कि सामूहिक हीलिंग कैसे करते हैं। तो चलिए, आज को अपन लोग ये विस्तार से समझ रहे हैं। रेकी के फर्स्ट लेवल में पूर्ण विस्तार से उदाहरण और टिप्स के साथ में समझेंगे। तो प्रथम अध्याय में हम लोग जैसे कि समझ के आए थे कि जैन रेकी क्या है इत्यादि। तो यहाँ पर कह रहे हैं जैन रेकी वह ऊर्जा विज्ञान है जिसमें अहिंसा, ध्यान, मंत्र और चक्र ऊर्जा के सिद्धांतों को जोड़कर शुद्ध जैन ऊर्जा को प्रवाह के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा की चिकित्सा की जाती है। समझ में आ गया? इसमें सारी पद्धतियाँ आती हैं, मनोवैज्ञानिक भी आता है। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी हम लोग सामने वाले की स्थिति को परख सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से भी हम लोग अपने रीजन्स को समझ करके सामने वाले का उपचार कर सकते हैं। और शुद्ध जैन ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से हम लोग शरीर को, मन को और आत्मा की चिकित्सा की जा सकती है। आत्मा की भी चिकित्सा होती है, ऐसा नहीं कि आत्मा की चिकित्सा नहीं होती है। तो वो चिकित्सा भी हम लोग यहाँ पर सीख सकेंगे जब हम लोग बहुत विशेष रूप से गहराइयों में जाएंगे, तब उसको समझ सकेंगे। तो ये जैन रेकी को हमने समझा। मुख्य सिद्धांत क्या है? तो अपने अहिंसा आदि हैं, ये हमारे सिद्धांत हैं। अहिंसा है, शुद्ध चेतना है, जिन चेतना कनेक्शन, ये सारी चीज़ों को। तो अहिंसा ऊर्जा, कोई हानि नहीं हो, जिसमें जीव आदि की कोई हानि ना हो, ऐसी चीज़ों से हम लोग यहाँ पर ऊर्जा प्रेषित करते हैं, उपचार करते हैं। केवल उपचार नहीं है, जिसमें कोई हानि ना हो, ऐसे उपचार यहाँ पर किए जाएंगे। फिर शुद्ध संकल्प, जो हीलर रहता है, जो हीलिंग करता है सामने वाला, उसका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। उसके अंदर कोई छल कपट की भावना या ख्याति लाभ पूजा की भावना से भरा होकर कि कभी हील नहीं करेगा दूसरे को, तब तो उसका असर होगा, अन्यथा असर नहीं होगा। फिर जिन चेतना कनेक्शन, तो जो तटस्थ ऊर्जा होता है उससे जोड़ना रहता है। कैसे जोड़ना है? पहले अपनी ऊर्जा को हम संतुलित करते हैं, फिर सामने वाले को कनेक्ट करके फिर जोड़ते हैं। यदि हमारे अंदर उथल पुथल मच रही है, अस्थिरता है, तो अस्थिरता, जैसे कहा है कि पानी बह रहा हो तो उसमें भी
अपना चेहरा नहीं दिखता, उबलता हुआ पानी में चेहरा नहीं दिखता है, तो जब हम खुद ब खुद नहीं देख पाते हैं तो दूसरा कैसे देख पाएगा। तो वैसे ही हम अपनी ऊर्जा को जब तक स्थिर नहीं कर पाएंगे, दूसरे की ऊर्जा, हम लोग अपनी ऊर्जा को दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उपचार नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपन की अपनी ऊर्जा को स्थिर करना पड़ता है, फिर हम दूसरों तक उपचार कर सकते हैं। फिर कर्म सिद्धांत, इसमें कर्म सिद्धांत को भी हम लोग लेके चलेंगे। हीलिंग से कर्म हल्के होते हैं। जब हमारा मन एकदम शांत रहेगा, पाप कर्म नहीं करेगा, तो पुराने हमारे जो पाप हैं वो सब मंद पड़ जाएंगे। उनका उत्कर्षण अपकर्षण, दो चीज़ें आपने सुना होगा। तो अपकर्षण और उत्कर्षण, उत्कर्षण मतलब कि स्थिति बढ़ जाना कर्मों की, है ना, स्थिति अनुभाग शक्ति को बढ़ जाना उत्कर्षण है। अपकर्षण मतलब उनकी स्थिति और अनुभाग को घटा देना, ही अपकर्षण कहलाता है। तो जैसे जैसे हम परिणाम शुद्ध रखेंगे, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं, क्रोध नहीं, छल नहीं, कपट नहीं इत्यादि क्रियाओं से बचेंगे, तो निश्चित तौर से मान के चलिए कि हमारा मन शांत रहेगा, अच्छे कामों में निरंतर विचारों में लगा रहेगा। तो हमारे पूर्व के कर्म जो है पाप कर्म, वो मंद पड़ जाएंगे, पुण्य कर्म प्रबल हो जाएंगे, आने वाले कर्म रुक जाएंगे जो पाप कर्म है, और आने वाला पुण्य कर्म का हमारे पास आश्रय होना प्रारंभ होगा। हर एक चीज़ के साथ चार चीज़ें जुड़ी रहती हैं, ऐसा हमारे भगवती आराधना में शिवकोटि मुनिराज ने लिखा है। जब हम पूजन करते हैं तो पूजन करते समय हमें शुभ का आश्रय होता है और अशुभ का संबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आएगा। शुभ का क्या होता है, आश्रय होता है, और अशुभ का संबर हो जाता है। साथ ही साथ में जो हमारे पूर्व के कर्म थे, अशुभ कर्म थे, वो क्या हो जाते हैं, निर्जरा को प्राप्त होने लगते हैं। और यहाँ पर जो पूर्व का पुण्य कर्म था वो गाढ़ा हो जाता है और बढ़ जाता है और व्यवस्थित पावरफुल हो जाता है, उसकी अनुभाग शक्ति स्थिति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से चार चीज़ें हर एक अच्छे काम करने से या बुरे काम करने से इस प्रकार से होती हैं। विस्तार से आगे समझेंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से अपन यहाँ समझते हैं कि एक बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो क्या करना चाहिए, जैन रेखी द्वारा उसका मन चक्र सक्रिय किए जाता है। उसका जो थॉट मन है या हमारे आज्ञा चक्र कहते हैं, तो उसको एक एक चीज़ अभी आने वाली इसमें कि हमें बीमार बच्चे के लिए या पढ़ नहीं पा रहा, कमज़ोर है, उसको कौन से चक्रों के माध्यम से हील करना चाहिए। जो माता पिता हैं या जो भी उपचार जिसकी जिसकी कंडीशन जो भी बीमारी रहती है, उसके कौन से चक्रों को हील करना चाहिए, आगे आने वाला है। किसी को गुस्सा अधिक आता है तो देखिए क्या करना चाहिए, नाभि और हृदय चक्र संतुलित किया जाता है। नाभि में मतलब कौन सा चक्र है, मणिपुर चक्र है, और हृदय में कौन सा चक्र है, अनाहत चक्र है। ये दो चक्रों को हील करने से व्यक्ति का क्रोध कंट्रोल होता है। क्या कंट्रोल होता है, क्रोध कंट्रोल होता है। जो बहुत जल्दी से एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो उन लोगों को निरंतर नाभि मतलब मणिपुर चक्र और हृदय मतलब कि हमारा अनाहत चक्र, ये दो चक्रों को हील करेंगे तो व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है। अब इसमें हम लोग टिप्स के माध्यम से समझेंगे। तो हर छात्र को पहले दिन अपन को, जैसे आप पढ़ाएंगे आगे, तो आप ये बताइए उनको, तो तुम हीलर नहीं हो, माध्यम हो। मतलब हम एक भगवान के माध्यम बन के आए हैं, हम बहुत बड़े हीलर नहीं बन गए कि बहुत हम ही सब कर रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं, है ना। तो हमें एक ये विचार रखना है कि भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया, ये एक मान के चलिए कि हमें एक माध्यम बना के भेजा गया है। हम लोग एक पोस्टमैन की तरह हैं जो कि सामान वस्तु लेकर आए हैं, सामने वाले को दे रहे हैं। बाकी हमारा अपने पास कुछ भी नहीं है, सब भगवान की कृपा है, गुरुओं की कृपा है, माँ जिनवाणी की हमारे पास आशीर्वाद और अनुकंपा है, जिसके कारण से हम सामने वाले को कुछ कर पा रहे हैं। ऐसा ये क्यों करना चाहिए, इससे हमें अहंकार नहीं आता है और ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है ना। कभी भी अहंकार क्रोध आदि जो भी आए तो ऊर्जा में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया या कहीं ना कहीं विलय की एनर्जी प्रवेश कर जाती है, उससे हमें बच के रहना है। अगला अध्याय हम लोग समझते हैं अपने फर्स्ट लेवल का दूसरा अध्याय है, उसको अपन लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर एनर्जी क्या है, तो ऊर्जा के प्रकार होते हैं। ऊर्जा के यहाँ पर 4 प्रकार आपको बताए जा रहे हैं। पहला है शारीरिक ऊर्जा। ठीक है, शारीरिक ऊर्जा कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से बढ़ी जाती है, इसको बहुत विस्तार से समझेंगे तो शायद अपन को 1-2 साल के लिए क्लासें चलाना पड़ेगा, है ना। और आप लोगों को इतना टाइम है नहीं है, भैया जी को तो काम धाम है नहीं है कुछ, है ना, पर आप लोग तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो इसीलिए समझ के चलिए कि शारीरिक ऊर्जा जो है
शारीरिक ऊर्जा भोजन, नींद, व्यायाम से मिलती है। देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं और अब हमारी क्लास है, जो मेन क्लास है वो प्रारंभ हो चुकी है मान के चलिए, और आपको बिल्कुल जागृत अवस्था में 24 घंटे, मतलब कि ये क्लास के भी बाद आपको हमेशा जागृत अवस्था में ही रहना पड़ेगा, तब जाके आप इस एनर्जी को फील कर पाएंगे। तो शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भोजन है, नींद है, व्यायाम है, इनसे सबसे हमें शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन यदि बहुत गरिष्ठ करेंगे, बहुत तला हुआ करेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग मसालेदार करेंगे, है ना, बाहर बाजार का जो अमर्यादित हो जाता है, अवक्ष होता है, इनका सेवन करेंगे तो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, शरीर एक बहुत बड़ा माध्यम है कैचअप करने का ऊर्जा को। जब वो कैचअप करेगा तो मन और आत्मा के अंदर तक जाता है, इसलिए हमारे अंदर इसको ध्यान रखना। शरीर सबसे बड़ा, पूरा शरीर हमारे यहाँ दिख रहा है, ना मन दिखाई देता है ना आत्मा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले शरीर दिखाई दे रहा है। तो अधिकतर आप देखेंगे कि हमारे आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय लिखा है। किस किस को पता है कि 6वें अध्याय में आश्रम का वर्णन किया गया है? बहुत सुंदर। थोड़ी सी जागृति बना के रखेंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। काय वांग मन कर्म योगा। मन, काय वांग मन, मतलब काय को पहले रखा, फिर वचन और फिर मन, इनके माध्यम से कर्म आते हैं। अब कभी भी अब जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं तो यही कहते हैं कि मन, वचन, काय, जबकि हमारे आचार्य कह रहे हैं कि काय, वचन और मन, ये 3 चीज़ें रखी। ऐसा क्रम क्यों रखा है? इसके पीछे क्या रीजन है, क्या साइंटिफिक रीजन है? ये सारी चीज़ों को समझिए कि पहले काय रखा है, फिर वचन रखा है और फिर मन रखा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप जिस पद्धति में आ रहे हैं, जिस ध्यान को, जिस मेडिटेशन को, जिस रेकी को आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें हो या किसी भी ध्यान में, हमारे बड़े बड़े संत साधु आदि कोई भी हो, जब वो अपनी साधना को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले शरीर को स्थिर करना होता है। किसको स्थिर करना होता है? शरीर को। जिनका शरीर ही स्थिर नहीं रहेगा उनका वचन और मन कंट्रोल होने वाला नहीं है। इसलिए शरीर को सबसे पहले कंट्रोल करना रहता है, ये समझ लीजिए आप। इसीलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं काय वांग मना, पहले काय को रखा है, क्योंकि मन को सब लोग जानते हैं कि मन शत्रु है, मन ये कराता है, मन वो कराता है, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें। ध्यान से समझिए यहाँ पर कि शरीर को सबसे पहले क्यों रखा है। उसका सबसे मेन रीजन मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ों का जड़ यदि कोई है तो वो है शरीर। समझ में आ रहा है? शरीर सबसे पहले। मन कभी भी भोजन मांगता है, मान लीजिए, माना कि शरीर कभी अच्छा और भोजन बुरा नहीं कहता है। मन कहता है कि मुझे अच्छा भोजन चाहिए, मुझे ये लड्डू चाहिए, पेड़े चाहिए, पर मांग रहा है मन। माध्यम कौन बन रहा है? शरीर बन रहा है। माध्यम नहीं हो तो मन क्या कर लेगा बताइए आप? तो माध्यम ही नहीं रहेगा तो मन कुछ भी नहीं करेगा। तो माध्यम कौन बना? शरीर बना। फिर यदि मान लीजिए अच्छे कपड़े चाहिए, हमें गर्म कपड़े चाहिए और ये कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए, तो ये शरीर माध्यम बन रहा है, इसलिए मन को कहना पड़ रहा है। यदि मन ही नहीं माध्यम नहीं रहेगा तो इसीलिए आचार्य श्री कहते थे हमेशा अपने कर्मों से कम डरो, निमित्तों से ज़्यादा बचो। अपने कर्मों से कम डरो पर निमित्तों से ज़्यादा बचो। निमित्त के माध्यम से कर्म का बंध ज़्यादा होता है। निमित्त सामने नहीं होंगे तो भाव ही नहीं होंगे वैसे, और भाव नहीं होंगे तो आपको कर्म का बंध अशुभ नहीं होगा। जब भी हम अशुभ संगति, इसलिए पहले आपको क्या बताया कि अशुभ संगति से बचिए। अशुभ संगति मतलब अशुभ निमित्त मिलेंगे तो आपके परिणामों में अशुद्धि आने ही वाली है, बिल्कुल गारंटेड है, क्योंकि हम अनादिकाल से अपन उन चीज़ों में रचे पचे हैं, है ना। तो उसके कारण से कुंद स्वामी जी ने भी कहा है कि भाई ये सारी चीज़ें हम देखते, सुनते, समझते हैं, इसलिए बहुत जल्दी से पकड़ में हमारे आ जाती हैं। तो आपको बता रहा था कि शरीर को पहले समझिएगा, शरीर को स्थिर करने का प्रयास कीजिएगा। अब छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए कि सुबह से जब हम लोग उठते हैं सबसे पहले तो क्या करते हैं? एक जन कोई भी अनम्यूट कर लेगा, एक जन करेगा कोई भी। चलिए वंदना दीदी कर लीजिए, हाँ चलिए सुमन दीदी, वंदना भैया। एक जन कर लीजिए। चलिए ठीक है, कोई भी कर लीजिए।
हाँ। वंदना भैया जी, हाँ, वंदना हम जी। लोग तो सबसे पहले सुबह से सामायिक करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, फिर हाँ, नहा के मंदिर जाएंगे, मतलब ये कार्य करते हैं और सब चलिए कैसा बहुत कैसा। बहुत अच्छे दीदी। नीतू दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए। जो रियलिटी जी है। भैया। हाँ, सुबह से उठ के सबसे पहले क्या करते हैं आप? भैया आँख खुलते ही मैं तो सबको, सारे जितने अपने तीर्थ हैं, भगवान है, सबको ढोक लगाती हूँ। फिर जो नौष्ठिल चल रही होती है उसको पैर रखती हूँ। उसके बाद में अपनी साधना करती हूँ 1 घंटे की, वही ध्यान वगैरह, नाद वगैरह। और उसके बाद नहाकर मंदिर जाती हूँ, फिर अपना घर का कार्य, खाना चलिए पीना जो भी है। बहुत अच्छे। म्यूट कर लीजिए। अब मैं आपसे कुछ चर्चा कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब हम लोग उठते हैं तो रेगुलरली जो एक पारिवारिक लोग होते हैं, एक जो परिवार में रह रहे हैं, फैमिली में रह रहे हैं, वो क्या करते हैं रेगुलरली, डेली डेली में क्या चर्या रहती है। प्रातःकाल उठते ही हम लोग सबसे पहले मान लीजिए अपना मंजन करेंगे, है ना। सबसे पहले मंजन करते हैं। ध्यान ध्यान तो ठीक है आपने कर ही लिया है। आप मंजन करेंगे तो मंजन कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं। काय वांग मन कर्म योगा। काय के लिए मंजन किया है तो काय के लिए किया है। किसके लिए किया है? काय के लिए किया है। फिर हम लोगों ने मंजन के बाद मान लो कुल्ला किया, चेहरा धुला, तो चेहरा काय के लिए धुला? काय के लिए धुला है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ने स्नान किया तो काय के लिए स्नान किया? काय के लिए किया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मंजन करने के बाद, नहाने के बाद भोजन बना रहे हैं तो भोजन काय के लिए बन रहा है? काय के लिए बन रहा है, ठीक है। भोजन बना करके हम लोग जब जैसे ही थोड़े से आ, अपना चौका वौका समेटते हैं, फिर बर्तन मांजते हैं तो बर्तन काय के लिए मांजते हैं? काय के लिए ही मांजते हैं। फिर कपड़े धुलते हैं तो कपड़े काय के लिए धुलते हैं? काय के लिए धुलते हैं। अब हम लोगों ने भोजन बना लिया, कपड़े मांज लिए, बर्तन धुल दिए हैं, सारे काम, झाड़ू लगा ली, झाड़ू काय के लिए लगाते हैं? तो काय के लिए लगाते हैं। सारे कामों से निर्वृत्त होकर थक गए हैं तो आराम कर रहे हैं तो काय के लिए कर रहे हैं आराम? काय के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोपहर में फिर उठे तो चाय पानी थोड़ा सा कुछ कुछ होता है तो वो काय के लिए होता है? काय के लिए होता है। फिर शाम हो गई तो शाम को फिर भोजन पानी की चिंता लग गई, काय के लिए? तो काय के लिए। फिर हम लोग थोड़ा सा और चाय पानी दोपहर में, रात को समय फिर चाय पानी कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद आप सो जाते हैं। तो आप यदि सुबह से लेकर शाम तक यदि काउंट करेंगे तो हमारा कितना परसेंटेज समय काय के लिए जाता है? समझ में आ रहा है? पूरा सुबह से लेकर शाम तक का समय पूरा काय में ही जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आश्रम का कारण बनता है काय। भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, आप लोग बर्तन मांज रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कुछ झाड़ू, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब काय से ही रिलेटिव है। कि शरीर नहीं होता तो ना कपड़ों की ज़रूरत थी, न भोजन की ज़रूरत थी, न सोने की आवश्यकता थी, न झाड़ू की आवश्यकता थी, न पोंछा की आवश्यकता थी। सारे के सारे जितने कर्म हो रहे हैं वो सब इस शरीर को लेकर के हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने 5 इंद्री में से हम लोगों ने कई बार स्पर्शन इंद्री को छोड़ करके बाकी 4 इंद्री कई बार छूट गई हमारी। मन भी छूट गया, जब हम लोग असंगी बने तो मन छूट गया, 4 इंद्री बने तो हमारा कर्ण छूट गया, 3 इंद्री बने तो हमारे चक्षु छूट गए, 2 इंद्री बने तो हमारी नासिका भी छूट गई, 1 इंद्री बने तो हमारा जिह्वा मतलब कि रसना इंद्री भी छूट गई। सारी इंद्रियों से हम मुक्ति हो गई हैं, कई बार हम लोग मुक्त हो चुके हैं, इनसे सब छुटकारा पा चुके हैं। पर एक इंद्री मात्र ऐसी है जो स्पर्शन कहलाती है, वो कभी भी हमसे पृथक नहीं हुई है। यदि ये स्पर्शन इंद्री एक क्षण के लिए भी आत्मा से पृथक हो जाए, एक क्षण के लिए, एक क्षण मतलब बहुत बड़ा होता है, फिर भी एक समय के लिए भी हो जाए, एक समय मतलब कि पलक झपकाने में असंख्यात समय लग जाते हैं, यदि एक समय के लिए भी आत्मा से ये शरीर पृथक हो जाए तो ये आत्मा को सिद्धशिला जाने में कोई भी बाधा नहीं आने वाली, कोई बाधक नहीं है। ये शरीर ही सबसे बड़ा बाधक है जो आत्मा को यहाँ संसार में भ्रमण करा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा कारण कौन है? शरीर ही हमारा कारण बन रहा है जो हमारी आत्मा को भटकाने में कारण है। इसलिए यहाँ पर रखा है काय। तो यहाँ पर भी आपको बताया जा रहा है कि शरीर की ऊर्जा बढ़ाना है। ऊर्जा इसलिए नहीं बढ़ाना है कि हमें व्यर्थ के काम करना है, साधना के लिए हमें इसकी ऊर्जा बढ़ाना है। और खाने से कई मर जाते हैं, पचाने से कोई मरता नहीं है। जितना पचता है उतना खाओ,
और व्यवस्थित भोजन करो। यहाँ वहाँ के तले आदि का चीज़ अभी से आप लोग अपने जीवन में संवार के रख लीजिए, सुधार के रख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा गरिष्ठ बाहर का अमर्यादित अभक्ष्य भोजन को थोड़ा सा संतुलित कर लीजिए। पूर्णता तो आपसे धीरे धीरे नहीं बन जाएगा, तो धीरे धीरे करिएगा, पूर्णता अभी ना करके। जितना आप करेंगे उतना शरीर आपका पावरफुल होगा, एनर्जेट होगा। ठीक है। नींद पर्याप्त लीजिए, कम से कम 6 घंटे तो नींद बताई जाती है ना। फिर साधना कर लोगे तो अंतर्मुहूर्त में भी काम हो जाता है और एक झपकी में भी काम हो जाता है। 2009 में जब आचार्य के पास हम लोग थे तो आचार्य ने कहा कि यदि एक अच्छे से बैठ कर के पूर्णतः झपकी ले लो तो नींद पूरी हो जाती है, फिर उसको आवश्यकता नहीं। पर किसको? जिसने साधना कर ली उसको। गुरुजी के शब्द थे ये कि एक झपकी अच्छी तेजी से आ जाए तो समझ लो पूरी नींद खत्म, अब कोई ज़रूरत नहीं, थकावट दूर। पर अभी आप ग्रस्त अवस्था में, अपन लोग ग्रस्त अवस्था में हैं तो इतनी साधना नहीं है, तो कम से कम 6 घंटे पर्याप्त रूप से नींद लेना चाहिए। नींद लेना ही पर्याप्त नहीं है, नींद को समय पे लेना अच्छा है ना। नींद कभी भी ऐसा नहीं कि सुबह हमने 4 बजे 3 बजे 2 बजे सोए और बढ़िया उठ गए 6 बजे, फिर दिन में 3 घंटे सो लिए, ये नहीं है। आपको समय पर सोने से ही नींद पर्याप्त कहलाती। पर्याप्त समय मतलब सही समय पर पर्याप्त नींद लेना ही सही कहलाती है, उसी से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है। कभी भी नींद पूरा करना पूरा नहीं कहलाता। दिन की नींद सोना, दिन में सोने से नींद पूरी कभी नहीं होती है और आपको गलत असर होते हैं, उसके अपन चर्चा बाद में करेंगे। सुबह उठ कर के व्यायाम जरूर करना चाहिए, हल्का फुल्का जैसा भी आपसे बनता है, कपालभाति, भस्त्रिका, छोटे मोटे कर लीजिए और धीरे धीरे हाथ पैरों को भी चलाने का प्रयास कीजिए। भावनात्मक ऊर्जा भावनाओं से प्रभावित होती है, मतलब हमारी जो भावनाएं होती हैं उनसे हमारी भावनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो ऐसे लोगों के साथ में रहो जो निरंतर पॉजिटिव रहते हैं, निरंतर एक्टिव रहते हैं, निरंतर परिश्रमी रहते हैं, मेहनती रहते हैं। आजकल का ये एक रूल्स बन गया, ये मॉडल बन गया है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो बहुत बड़े मतलब फैसिलिटीज लोग हैं, हम तो कुछ नहीं करते भैया, हमारे नौकर लगे, सब ये होता है वो होता है। ये सबसे कमज़ोर लोग कहलाते हैं। जो काम नहीं करते वे कमज़ोर और कामचोर होते हैं। कैसे होते हैं? कमज़ोर और कामचोर। जो मेहनत करते हैं वे कभी भी कमज़ोर नहीं होते, कामचोर नहीं होते और उनको कभी भी दूसरों का मुंह देखना नहीं पड़ता है। खुद अपने आप पे सेल्फ डिपेंड रहते हैं। कोई आया तो वेलकम, नहीं तो हम खुद अपने हाथ से करना जानते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पहला सूत्र अपने आपको पहली जब क्लास चली थी फर्स्ट में आपको पता होगा कि कहा था आपसे 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमेशा सोचते रहते कि मैं काफ़ी अकेला हूँ, और दूसरे जो सोचते हैं कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तो अकेला ही काफ़ी हूँ, वही अकेला काफ़ी है जो हर काम में परफेक्ट है। इसलिए अपन लोगों को अच्छे लोगों की संगति में रहिए जो खुद अपने कार्यों को सेल्फ कर लेते हैं। मानसिक ऊर्जा, विचारों की ऊर्जा, अपने विचार भी निरंतर परखते रहिए कि हमारे विचारों में गुणवत्ता पर आधारित रहते हैं। जो गुणवत्ता है, गुणी लोग हैं, उनके संपर्क में रहने से अच्छे विचारों को सुनिए, अच्छे विचारों को जानिए, अच्छे विचारों को करिए, इससे मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। बहुत विस्तार इनका पर अपन लोग इतना पर्याप्त समझिए और आप लोग आगे बढ़िए। आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान करने से, मंत्रों की साधना करने से, इनसे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है, तो इनको भी हमें बढ़ाकर रखनी। 4 प्रकार की ऊर्जा ध्यान में रखिएगा, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और हमारी आध्यात्मिक, की 4 प्रकार की ऊर्जा हमें बहुत आवश्यक लगती हैं। ये आपको भूलना नहीं है, इनको निरंतर आपको स्मृति में रखना। ये PDF लगभग आपको आज या कल में प्राप्त हो जाएगी। ऊर्जा कैसे घटती है? तो तनाव करने से ऊर्जा घटती है, व्यर्थ की चिंताएं करने से ऊर्जा घटती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भार बना लेना, किसी ने कुछ कहा और आप उसको बोझा बना करके दिन भर लादे लादे घूम रहे हो। सामने वाले तो अपनी बात कह के और वो निपट गए, फ्री हो गए, पर आप दिन भर उसको लेकर के बैठे हो और फिर रटते जा रहे हैं। दूसरों से भी कह रहे हैं उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा। आप दिन भर वो रटना लगा करके बैठ रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। और सामने वाला जानता है कि इसको मूर्ख बनाना बहुत सरल है। जब आप दूसरों की बातों को ज़्यादा दिल पे ले लेते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको मूर्ख बनाना सरल है। और आप भी सामने वाले को, किसी को मूर्ख बनाना चाहते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि वो यदि जल्दी से कोई बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको मूर्ख बनाना बहुत सरल है।
कान भरना बहुत सरल है, थोड़ी सी यहाँ वहाँ की बात कह रही तो वहाँ अच्छा ऐसा ऐसा, तो अब वो भर गया है, आप फ्री हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप कान के कच्चे मत बनिएगा, किसी की सुनी सुनाई बात को मत मानिएगा। आप पहले उसका अच्छे से सामने वाले को पूछिए, परखिए कि ऐसा है या नहीं है, तभी आप उस चीज़ का निर्णय लीजिएगा। किसी एक की बात सुन करके निर्णय मत लीजिए। तनाव से दूर रहिएगा, तनाव से बचने का प्रयास कीजिए। इसकी बहुत सारी चीज़ें उदाहरण आदि आते हैं, पर अभी फ़िलहाल में अपन इतना समझते हैं, समय समय पे सारी चीज़ें समझी जाएंगी। गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करने से देखिए, गुस्सा करने से भी हमारा क्या होता है, एनर्जी लो होती है, ठीक है। फिर लालच, लालच करने से भी हमारी एनर्जी लो होती। बहुत अधिक लालच नहीं रखना है, अपनी वस्तु खुद ब खुद आएगी। आपको पुरुषार्थ बस करना है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। नकारात्मकता, नकारात्मक लोगों के साथ मत रहिए। देखिए यहाँ पे आ गए ना, नकारात्मक लोगों के साथ आप रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। असंतुलित दिनचर्या, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी जाते हैं, कभी भी आते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, कोई भी शेड्यूल व्यवस्थित नहीं है, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, तो इससे आपकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बना कर रखिए। थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, प्रायश्चित लीजिए। क्या करिए, थोड़ी बहुत कभी आगे पीछे हो जाए तो खुद ब खुद प्रायश्चित निर्धारित कीजिए, दंड निर्धारित कीजिए कि आज ऐसा हो गया है तो कल इसको करना ही इस टाइम पे, ठीक है। सुबह उठने से पहले, जब उठ जाएं, सुबह उठने के बाद जस्ट आज विचार कीजिए कि एक कदम कुछ ना कुछ अच्छा आगे बढ़ाना है, कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है ना। और शाम को लेटने से पहले 2 मिनट 5 मिनट पहले आपको ये विचार करना है कि आज मैंने क्या नया सोचा है, क्या नया किया है, क्या नया करने का आज मैंने पुरुषार्थ किया है। ये ज़रूर करिएगा तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा कैसे बढ़ती है? ध्यान करने से। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिएगा। डेली अपन लोग ध्यान करेंगे, शाम के जो हमारा ध्यान वो चलेगा सेशन, उसमें हम लोग ध्यान भी करेंगे ताकि आप लोग को नींद भी अच्छे से आए। ठंडी का समय पड़ रहा है, वैसे भी नींद अच्छी आ रही है आजकल, है ना, ठीक है। चलिए, जप करने से, जप आराधना भी अपन लोग समय समय पे करेंगे। आभार करने से, सबका आभार मानिए। किसी ने भी आपको कुछ भी अच्छा कर दिया है, किसी ने आपका सहयोग दिया है, तुरंत उसको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू इत्यादि से आभार करते रहिए। जैन रेकी, जैन रेकी की जो पद्धतियाँ हैं उनका बार बार चिंतन मनन करने से भी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। सेवा करने से, दूसरे घर में यदि कोई वृद्ध है, माता पिता हैं, भाई बहन इत्यादि हैं, तो उनकी सेवा करने से भी ऊर्जा बढ़ती है। इन सारी चीज़ों को यदि विस्तार से समझा जाए तो बहुत अधिक समय लगेगा, पर आप लोग खुद इस विस्तार को अपने आराम से समझिएगा। उदाहरण से समझिए, किसी को रोज़ सिर दर्द होता है तो उसकी ऊर्जा क्या हो रही है, लीक हो चुकी है। निरंतर सिर दर्द होता रहता है, वीक बना रहता है, तो ये उसकी ऊर्जा लीक, मतलब कि कहीं ना कहीं से उसकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है, व्यर्थ में जा रही है। माँ घर में सबसे मेहनत करती है, मतलब सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करती है घर में, तो माँ करती है। माँ घर में सबसे मेहनत करती है, उसकी ऊर्जा दूसरों में बढ़ जाती है ना, दूसरों में वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के लोगों में नहीं बैठाना है। जितने में काम चल रहा है उस काम को उतने में करके और अपने आप की ऊर्जा को संतुलित कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि टिप्स क्या है, टीचर सामने वाले को टिप्स, तो आपको ये टिप्स है कि हर छात्र को ऊर्जा डायरी लिखने को दें। मतलब आप एक ऊर्जा डायरी बनाएं जिसमें सुबह से कोई भी थॉट्स, अपने विचार करके खुद ब खुद अच्छी चीज़ें कम से कम 2 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन डेली लिख करके अच्छी बनाएं, तो आपको यहाँ पर सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा। ये आप नियम बना लीजिए कुछ, तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा महसूस कर पाएंगे। 7 चक्र, ये 7 चक्र जो रहेंगे, इनके हम लोग प्रत्येक चक्र के लिए स्थान कहाँ होना चाहिए, रंग क्या होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए, संतुलन के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलन के लक्षण क्या होते हैं, संतुलन के उपाय क्या होते हैं, साथ ही साथ में एक एक उनका उदाहरण भी अपन लोग समझेंगे। पर फिलहाल में अभी ये 7 चक्रों का विस्तार अपन लोग फिर कभी समझेंगे। अभी इस विषय को यहीं पर, इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ते हैं। इसका काफ़ी लंबा विस्तार है, वो आपको बाद में एक एक करके बताया जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हमारा चतुर्थ जैन रेकी मंत्र।
जो जैन रेकी मंत्र होते हैं तो ओम शांति पथाय जिनेन्द्राय नमः, ये जो मंत्र है इसमें हम लोगों ने इस प्रकार से शांति नाथाय या शांति पथाय अपन कुछ भी बोल सकते हैं, पर जब हम लोग किसी अदरवाइज को ये मंत्र देंगे तो उसमें शांति पथाय बोलना है, नमः, शांति पथाय नमः, क्योंकि सामने वाला भाई ऐसा ना समझे कि बस जैनों की रेकी है। तो आप लोग शांति पथाय जिनेन्द्राय नमः भी दे सकते हैं, शांतिनाथ शांति पथाय नमः भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नमोकार मंत्र के भी आप जैसे असिया उषा का जाप, कोई को पता नहीं कि क्या चलता तो असिया उषा भी आप दे सकते हैं सामने वाले को, नियम कानून बता के कि आपको किस कंडीशन में उनको पढ़ना है, किस कंडीशन में नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए। उपयोग, फिर इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ध्यान से पहले हम लोग इस जाप को कर सकते हैं, किसी भी ऊर्जा कार्य करने से पहले हम इस कार्य को कर सकते हैं। खुद को शांत करने के लिए भी कुछ समय के लिए हम लोग बैठ करके एकाग्रता से इसको बढ़िया व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं तो अच्छा उच्चार आप लोगों को लाभ होगा। फिर आगे बता रहे हैं टिप्स के माध्यम से कि मंत्र उच्चारण में 108 बार नहीं कर सकते हैं तो 21 बार कर लें। शुरुआती छात्रों के लिए सरल और प्रभावी होता है। प्रारंभ में किसी को भी आपको देना है तो थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, इकट्ठा नहीं कर सकते। मन लगना चाहिए, पहली बात उनको ये बोलना है कि कम करिए पर मन से करिएगा। 108 ही बार करना है, भले ही मन नहीं लग रहा है ऐसा नहीं, आप 9 बार करिए पर मन पूर्वक पूरी बुद्धि के साथ में, पूरे फोकस के साथ में करिएगा। फिर अपन लोग आते हैं अब 5वें अध्याय में जैन रेकी की शुरुआत, जहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे। तो देखिए 3 गहरी सांस, जब भी हम लोग प्रारंभ करते हैं जैन रेकी की तो प्रारंभ में 3 गहरी सांस के साथ हमें ओंकार की ध्वनि भी निकाल लेना चाहिए। 3 गहरी सांस लें, ओंकार की ध्वनि निकाल लें, फिर उसके बाद जब रेकी प्रारंभ करें तो एक सहजता से 3 गहरी सांस ले लें। फिर आप लोग जिनेंद्र भगवान का स्मरण, मतलब एक आज्ञा, अनुमति, आशीर्वाद के तौर पे अपने भगवान का स्मरण कर सकते हैं। फिर हाथों को आपस में रगड़ करके हम लोग जो प्रतिक्रियाएं डेली करते हैं उनको आप याद रखिए। फिर हाथ दिल पर रख करके संकल्प, जो कार्य करने जा रहे हैं उसको अपन लोग हाथों पे रखेंगे। हाथों को रख के इस प्रकार भी रख सकते हैं, इस प्रकार भी रख सकते हैं। और जब भी कभी हाथ जोड़ें तो अपन को हृदय से टच होना चाहिए। अपने ये स्पंदन, यहाँ से हमारा संपर्क हृदय से हमारी कनेक्टिविटी रहती है। गले से लगा रहा है, कोई मुंह से लगा रहा है, कोई नाक में लगा रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है ना। तो आप संकल्प ले लें। संकल्प मतलब कि मैं अपनी हीलिंग करने जा रहा हूँ या सामने वाले की हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं अच्छे से इस हीलिंग को कर पाऊँ। भगवान ने मुझे एक माध्यम बनाया है तो मैं संकल्प करता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का अहंकार का भाव ना रख करके, किसी से ईर्ष्या बैर भाव का भाव ना रख करके, एक सामान्य भाव रख के सभी के उपकार के लिए मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। इससे मुझे संकल्प करता हूँ, मुझे शक्ति और साहस प्रदान करे भगवान, ऐसा करके आप कर सकते हैं। फिर मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई भी एक छोटा सा मंत्र जाप कर लिया ताकि शक्ति पावर और बढ़ती रहे। ऊर्जा सक्रिय करने के लिए आप लोग हाथों को रगड़ करके अपने जो सिंबल हैं उन सिंबलों को बनाने से हमारी ऊर्जा क्या होती है, सक्रिय होती है। अभी आपको सिंबल, 2 सिंबल तो बता ही दिए गए हैं। अभी आगे चल के कल अपन लोग सिंबलों के बारे में भी समझने वाले, और एक आज थोड़ा सा एक चीज़ को आज बहुत विशेष रूप से समझने वाले हैं अपन लोग, सामूहिक हीलिंग को। चलिए, ये सेल्फ जो हीलिंग आप करेंगे कभी, तो ये 8 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसमें आपको 8 स्थानों पर अपनी हीलिंग की डेली कर लीजिए। सुबह उठ करके 3-3 मिनट लगाइएगा। जिनने 21 दिन की साधना कर ली है उनको भी ये डेली की साधना कम से कम 6 पॉइंटों पर कर लेना चाहिए। सबसे पहले है आँखें, अपनी दोनों आँखों पर हाथों को रगड़ करके, और जो 4 अफर्मेशन है आप जानते हैं 4 अफर्मेशन, किस किस को पता है कि 4 अफर्मेशन कौन कौन से देना चाहिए। जब हम लोग 24 पॉइंटों को हील करते थे वहाँ पर 4 अफर्मेशन आपको बताए गए थे। कौन कौन से विचार हैं, थोड़ा सा हैंड रेस करके रखेंगे, किस किस को पता है, अंकिता दीदी, ठीक है। और उठाइए, हैंड रेस कर लीजिएगा, हाथ नहीं उठाना है आपको, बस जो आपको ऑप्शन दिया है उसको उठा करके रखिए। बस एक ही व्यक्ति को पता है, नीतू दीदी को पता है। ऐसा लग रहा है अब तो मुझे भी उठाना पड़ेगा, कम से कम 4 लोग हो जाएंगे। आयुषी पता नहीं है आपको 4 कौन से अफर्मेशन देना चाहिए। वंदना दीदी उठाइएगा, पल्लवी दीदी,
4 अफर्मेशन याद भैया है? जी। म्यूट करिए, बोलने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस एंट्रेस करने का बोल रहा हूँ, बोलना किसी को नहीं है अभी। चलिए श्वेता दीदी, 4 अफर्मेशन याद नहीं है? प्रदीप भैया, प्रेमलता दीदी ने भी देखिए उठा लिया है। 4 अफर्मेशन सभी को याद रखना है कि हमें सबसे पहले जो हमारा स्थान है, जो भी आँख कान नाक है, उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले आभार करना है कि आपने इतने समय तक हमारा सहयोग प्रदान किया है, हमें देखने की शक्ति साहस प्रदान की है। इसके लिए हम लोग आपका बहुत बहुत आभार शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। फिर क्षमा याचना करना है कि इतने समय तक आपने मुझे इतना सारा सहयोग दिया है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपने मुझे योगदान दिया है और मैं अभी तक आपको आपके महत्व को नहीं जान पाया, मैं आपकी केयर नहीं कर पाया, मैं आपकी किसी प्रकार से कोई असावधानी की, इसलिए मैं आपसे क्षमा 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 चाहता हूँ। इस प्रकार से आपको 3 मिनट में ये 4 अफर्मेशन देना है। मैंने तो आपको फटाक से बोल दी, पर आपको 3 मिनट में पूरी करना है, ठीक है। तीसरा, ब्लैक एनर्जी जितनी भी आँख में हैं, चाहे वो नेगेटिव हो अथवा नेगेटिव रोग के रूप में हो, ये समस्त नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बैक्टीरिया जो भी आए हैं वो सब दूर हो रहे हैं और मेरे हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। फिर चौथे, अपन को अपने पाम से एनर्जी देना है, सफ़ेद रंग की एनर्जी पहुंच रही है और मेरे सारा का सारा अंग की जितने भी हार्मोन्स हैं, जितनी भी सिराएँ हैं, कोशिकाएं हैं, वो सब एक्टिव होती जा रही, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन व्यवस्थित हो रहा है और मैं स्वस्थ होता जा रहा हूँ, मेरी आँख स्वस्थ होती जा रही है या मेरे कान स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए 4 अफर्मेशन आपको देना है, ये याद रखिएगा जो भी लोग भूल गए हों, ठीक है। चलिए, तो ये 4 करते रहना है। तो आपको आँखों पे करना है, गर्दन पे करना है, अपने हृदय पे करना है, नाभि पे करना है, पीछे पीठ पे करना है और घुटनों पे करना है। ये आपको कम से कम 6 आपको डेली करने का प्रयास करना है। फिर उदाहरण, यदि कोई छात्र बहुत तनाव में है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तनाव स्ट्रेस में है तो आप उसके हार्ट और थर्ड आई पर 5-5 मिनट तक हीलिंग करेंगे तो उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। हार्ट अपने हृदय पे करिएगा 5 मिनट के लिए और बहुत अच्छे तरीके से पूरी लीन होकर के करिए और आपको महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर से वो ऊर्जा निकल रही है, सामने वाले तक पहुंच रही है। सामने आने के अंदर जो भी हार्मोन्स हैं अनएक्टिवेट हो चुके हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और उसके अंदर का जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर होती जा रही है, ब्लैक एनर्जी बाहर हो रही है। तो इस प्रकार से आपको पूरा महसूस करती हुए उसको करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों पे आप हार्ट पर और थर्ड आई पर 5-5 मिनट हील करेंगे तो उसका तनाव काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। टाइमिंग क्या रहना चाहिए इसकी, तो सुबह सुबह कर लीजिए, सुबह तो सबसे बेहतर है ही, और 15 मिनट आप शाम को कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं बेसिक जो हीलिंग होती है वो कैसे दूसरों की हीलिंग की जाती है। बेसिक हीलिंग दूसरों के लिए, आपके लिए तो बता ही दिया है कि आप लोग ये 5, 7, 6 स्थानों पर यदि हील करते हैं तो खुद को हील करेंगे, डेली की डेली आप हील बने रहेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। ये पूरा का पूरा जो कोर्स चल रहा है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, इसमें आपको कोई भी डाउट अभी हो रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, है ना। जिनके हैंड रेस है वो डाउन कर लेंगे और जिनको कोई डाउट हो वो ही हैंड रेस करके रखेंगे और व्यर्थ के सवाल जवाब नहीं करेंगे, जो मेन क्वेश्चन हो वही करेंगे जो उद्देश्यपूर्वक हो। चलिएगा, तो अपन यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले जब दूसरों की हीलिंग की जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने सेल्फ तो समझ ली है, अपने दूसरों की हीलिंग पे आते हैं। पर पर्सन अदरवाइज कोई पर्सन है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग जब भी कभी दूसरे को हील कर रहे हैं तो पहले अपने आप को तैयार करना है, आपका ऑरा व्यवस्थित कर लेना है, आपके हाथ में जो भी अपन सिंबल वगैरह बनाते हैं वो सब कर लेना है। वो आपको विधि आपको रात को शाम के समय पूरी बता दी जाएगी। फिलहाल में दूसरों के लिए क्या करना है, तो दूसरों के लिए पहले अनुमति जरूर होती है। सामने वाले की बिना अनुमति के आप उसको हील मत करिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए सामने वाले की अनुमति नहीं आ रही है, वो जागृत है, जागृत के साथ में सब कुछ व्यवस्थित है, सब जानता है समझता है, फिर भी अनुमति नहीं आ रही। अनुमति किस लिए नहीं आ रही, क्योंकि उसको विश्वास नहीं है।
तो ऐसे व्यक्ति को हील मत करिएगा। समझ में आ गया है? हील मत करिए। हाँ, कदाचित ऐसा है कि वो विश्वास वगैरह करता है, पर फिर भी वो ये सोच के बैठा है कि मैंने इतने सारे उपचार करा लिए, ये करा लिया, वो करा लिया, ये करा, पता नहीं इससे होगा कि नहीं, इससे होगा कि नहीं, इससे होगा कि नहीं, होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इस असमंजस में हैं। तो फिर भी आप कभी उसकी कर सकते हैं कि भाई चलो उसके अंदर चल रहा है, पर एक बार विश्वास दिलाने के लिए कर लेते हैं। पर जिसको विश्वास ही नहीं है, बिल्कुल नास्तिक ही है, वो कराना ही नहीं चाहे, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हट के साथ में मत करिएगा, अन्यथा आपकी एनर्जी वेस्ट चली जाएगी। सामने वाले को जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा, बुद्धिपूर्वक नहीं लगेगा, जब तक उसकी संपर्क नहीं बनेगा। हाँ, कोई अचेत होता है, कोई बेहोश होता है, उस कंडीशन में आप कर सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जानबूझकर जो नहीं कराना चाह रहा, हठी बना हुआ कि नहीं करना ही नहीं है, मुझे कोई विश्वास नहीं है, हट जाइए सब वो सब, तो ऐसे लोगों को मत करिए जिनको विश्वास नहीं होता है। फिर ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप हील करें दूसरों को तो अपने हाथ शुद्ध कर लें, है ना। अपने सिम्बॉल वगैरह बना करके, जैसे ऑपरेशन के समय में हम लोग अपना सैनिटाइज वगैरह करके ग्लव्स वगैरह पहन लेते, वैसे अपने हाथों को शुद्ध करना है। किससे? अपने सिम्बॉलों के माध्यम से। सिम्बॉल आपको पता है, नवचेतना सिम्बॉल हमारे हाथ को क्लीन करता है और पॉजिटिव एनर्जी को इन करता है, तो ये आपको करना है। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी ज़्यादा तो नहीं हो रही है ना? मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला था, पर शायद आज टाइम निकल ही गया है, वो अपन आगे ही समझ पाएंगे कल शाम के बीच में, कि सामूहिक हीलिंग कैसे की जाती है। और सामूहिक हीलिंग का काफ़ी लंबा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है, वो सीखना चाहिए आपको। फिर भी आज शाम को समझेंगे अपन लोग। ये आ ही गए, नीचे आने वाला, फिर टाइम हो चुका है, फिर अपन कल समझेंगे। आज इसको समझिए कि सामने वाले को करने के लिए पहले उसकी अनुमति आज्ञा ज़रूरत होती है, फिर अपने हाथों को क्लीन कर लेना चाहिए। दूसरे में हमें ऊर्जा सक्रिय के लिए अपन को मंत्र के माध्यम से ज़रूरत है, तो मंत्र का कर लीजिए, है ना। जब भी कभी जैसे ठंडी लगती, काफ़ी सारे लोगों के हाथ ठंडे रहते हैं, तो आप रम 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 का उच्चारण करिएगा हाथ पर, तो काफ़ी अच्छी गर्मी प्रभावित होती है। अग्नि का प्रतीक है रम शब्द, है ना। तो रम 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 का उच्चारण करिए और फिर करते रहिएगा, तो अच्छी गर्म हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा निकलना प्रारंभ होती है। अपने चक्रों को, पाम को वो मतलब चार्ज करना बहुत आवश्यक है। सीधे सीधे एनर्जी मत करिएगा, चार्ज हमेशा करिए, हाथों को रगड़ के चार्ज करना कहलाता है, चार्ज जरूर करिएगा। फिर चक्र स्कैन करिएगा, उसके चक्रों को स्कैन करना है। अब आप मान लीजिए, स्कैन को आपने, मैंने बताया था कि स्कैन कैसे किया जाता है, वो आपके विधि, पुराने लोग हैं वो सब समझते होंगे। नए लोगों को भी आपको एक स्कैन की पूरी विधि बताई जाएगी कि किस चीज़ से आप परख सकते हैं सामने वाले के एक एक अंग की। जब हीलिंग करेंगे आप, तो किस प्रतिक्रिया से पता चलता है कि यहाँ पर इसकी एनर्जी वीक हो रही है, यहाँ पर कोई बीमारी हो सकती है, यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से रोग जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चलेंगी। तो वो कहलाता है चक्र स्कैन करना, मतलब ओरा स्कैन करना, या चक्र, जो 7 चक्र हैं उनको भी स्कैन किया जाता है। फिर 5-5 मिनट प्रत्येक चक्र पर आपको हील करना है, कि हीलिंग करते रहे, और उससे हील करेंगे तो आपको अनायास पता चलेगा कि कौन सा चक्र ज़्यादा नेगेटिव है, कौन से चक्र में ज़्यादा मतलब वायरेशन की क्या दिक्कत आ रही है। और अंत में जब भी आप अपनी छूट मतलब करना पूर्ण हो जाए, तो उससे कनेक्टिविटी हटाकर कट 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 3 बार जरूर बोलना है कि अपना संपर्क अब इससे खत्म हुआ। और अंत में आपको कृतज्ञता, मतलब कि भगवान आपने मुझे ये साहस दिया, बल दिया, और आपके बहुत बहुत आभार हैं। 5 परमेष्टियों का आभार मानिए, गुरु का आभार मानिए, पंच जो अपने 5 एलिमेंट्स उनका आभार मानिए, कृतज्ञता ज्ञापित करिएगा, और फिर आप निर्वृत्त होकर अपने हाथों को क्लीन करके मुक्त हो जाइए। मरीज को पेट में दर्द, एक उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। मरीज में यदि पेट में दर्द हो, तो उसके नाभि चक्र, नाभि मतलब कि मणिपुर चक्र, नाभि चक्र इसके अंदर होता है, और मणिपुर मतलब थोड़ा सा ऊपर, तो दोनों एक ही चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अलग अलग से दिक्कत में मत पड़िए। इस चक्र पर 10-10 मिनट आप हील करेंगे, तो निश्चित तौर से उसके पेट के दर्द ठीक होंगे। और आपको पहले भी बताया था, हिरा शब्द जो है, जब भी पेट दर्द हो, मैंने काफ़ी बार अनुभव किए हैं, और आपको भी यदि हो तो आप अपने हाथों को रखिएगा दोनों को ऊपर, पाम के आकार बना करके, और हिरा शब्द को स्थापित करिएगा, और हिरा शब्द का उच्चारण करिए, ऊर्जा को महसूस करिएगा, तो आपका कुछ ही समय में
आपको पेट दर्द अपने आप दूर होता हुआ महसूस कर पाएंगे आप। ये प्रैक्टिकली भी कभी कभी करके देखिएगा। अभी हमारा अगला जो अध्याय आ रहा है, एक सैनिक हीलिंग मतलब ग्रुप हीलिंग कैसे करना चाहिए, तो ये हम लोग बैठ करके समझेंगे आराम से। अभी फ़िलहाल में कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो वो पूछ सकते हैं, आज के विषय नहीं रहेगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार का डाउट हो, हैंड रेस कर लेंगे। हाँ अंकिता दीदी। अपन ना शक्तिपात में जो पानी रखते हैं साथ में, तो वो तो अपन यूज मतलब पी लेते हैं, लेकिन जब हीलिंग करते हैं तो फिर उस पानी का उपयोग क्या करेंगे? हाँ, तो हीलिंग भी कर रहे हैं तो हमें 5 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो 5 एलिमेंट्स में हमें हीलिंग का एक ऊर्जा का केंद्र बन रहा है, वो भी आवश्यक बन रहा है ना, पानी। तो वो पानी भी अपने आप में जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, तो वो ऊर्जा से प्रभावित तो हो ही रहा है। उस पानी को पीने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई मतलब दिक्कत नहीं। हाँ पूछिए दीदी, अंकिता दीदी कुछ और पूछ रहे हैं। यही बोल रहे थे, नेगेटिव कुछ नहीं रहेगा, भले अपन नहीं नेगेटिव एनर्जी क्लियर कर। नेगेटिव वाला कोई काम, नेगेटिव को तो आपको बाहर विलीन करना है, या फिर किसी कटोरी में आपको विसर्जित करना है, या अग्नि में जलाते जाना है। सारी चीज़ें आपको आगे चल कर के सेशन में आने वाली हैं। और आप वैसे आपको तो पहले बता ही दिया है, पुराने लोगों को सारी जानकारी हो चुकी है। हाँ, आनंद नाम से दीदी जुड़ी हैं, क्या नाम है, वंदना दीदी बंदा। भैया जी, एक मिनट ना, मैं पूछ रही हूँ, जैसे किसी और का सिर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि हिरीम जपो या हराम जपो, हेरा जपो, बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किस पॉइंट पे जपना है, कहाँ किस स्थान पे जपना है, सारी चीज़ें बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सीख ही इसीलिए रहे कि दूसरों का परोपकार कर सके, सिखा सकते, बता सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सोनाली दीदी। हाँ शुद्धिपूर्वक सारी चीज़ें। पेट के ऊपर कौन सा शब्द बोलना है भैया जी? अभी आपने लास्ट में जो बताया वो पेट के ऊपर ना। हाँ। हाँ, रेणु दीदी आपके पास एक पिक आई है, देखना एक पिक, उसको शेयर कर दीजिए आप, तो लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, जिसमें राम रीम रोम रोमरा 5 अक्षर लिखे हुए होंगे। इसको आप देख लीजिएगा सभी लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ग्रुप में डाल दिया गया है ये, शायद आपको दिख रहा हो, ग्रुप में भी आपको प्राप्त हो गया है ये। तो ये आपको जो 5 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, सेम वैसे ऐसे ही लिखना है, जिस कलर में दिए गए हैं उसी कलर में लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। सेम यही सब चीज़ें रहेगा। सभी लोग अपनी आँखों में इसको अच्छे से एक बार छाप बना लें, देख लें, क्योंकि ये हमें बार बार लगने वाला है। हिराम कहाँ लिखना है, हिरीम कहाँ लिखना है। हिरीम थोड़ा सा नीचे आ गया, पर उसको हमको थर्ड आई पर लिखना है, ये हमें समझ लेना है। कंठ पर अपन को हुरूम लिखना है, आचार्य परमेष्टि का प्रतीक होता है। हुरोम पे नाभि पे लिखना है, या ये उपाध्याय परमेष्टि का प्रतीक है। हेरा शब्द साधक जो साधु परमेष्टि हैं उनका प्रतीक होता है। हाँ वंदना दीदी पूछिए। हाँ भैया वंदना, हम ये पूछ रहे हैं, जो हाथ में बताए हैं 5 बीज अक्षर, तो पहले अंगुष्ठ में हिराम हिरीम दिया है, मतलब ये ऊपर नीचे फिर से पूरा सही दिया, उसमें किस लिए वो दिया कि अलग अलग से हट के दिया? जो हाथ का है ना, हैंड में, उसका रीजन क्या है? हाँ उसका रीजन जो होगा, अपन वो शाम को बैठते हैं, या फिर अपन लोग थोड़ा सा और विस्तार से उसको समझेंगे बैठ करके, है ना। आप याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए आज के विषय से और कोई रिलेटिव कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। ये 5वां अक्षर के विषय आगे आने वाले हैं एक चीज़ की बहुत विस्तार से, इसलिए अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर जितना अभी बताया उसको बस याद रखिए। आगे के लिए एफर्ट मत करिए। चलिए हो गया सबका, तो आज के लिए इतना पर्याप्त रहने देते हैं। कल पुनः शाम को पुनः बैठ करके अपन लोग अपने बात को आगे बढ़ाएंगे।
आज की हमारी रेकी की क्लास 8:15 से होगी। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। रेकी की जो क्लास चलेगी वो 8:15 से चलेगी और पाठशाला की क्लास 7 बजे से 7:15 से प्रारंभ हो जाएगी आज की। चलिएगा, तो सभी याद रखिएगा और समय पर तैयार रहिएगा का पुनः मिलते हैं शाम को। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ पुरुषार्थ कर ही रहिएगा। सभी को हंसते